बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Okay, sorry students, due to little interruption. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad wa azwaji Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, तो आज हम आपको पता है कि कल हमने पहला लेक्चर डिस्कस किया था नाइन्थ क्लास के बायोलॉजी में से। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। क्लियर? Biology is divided into different branches to better understand the aspects of life. तो बायोलॉजी को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है ताकि हम उनको डिटेल में बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। सो यू कैन सी मॉर्फोलॉजी है जी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसमें फॉर्म आ जाती है जी, स्ट्रक्चर आ जाता है। Morphology studies the outward appearance, shape, color, pattern, as well as internal structures like organs. क्लियर? यहाँ पे फॉर्म और स्ट्रक्चर आ रहा होता है। अब देखिए, जिस तरह आपसे कहा जाता है कि लीवर जो है वो लोब्ड है, लोब्ड स्ट्रक्चर है। आपसे कहा जाता है कि ये जो स्टोमक होता है वो जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। तो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर आ जाते हैं। फिर डिटेल भी बताई गई है कि इसमें शेप भी आ जाती है, कलर भी आ जाता है, पैटर्न भी आ जाता है। और इसके अलावा जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। हमने इंटरनल क्यों लिखा है तो इसको हम देखेंगे एनाटमी में। Anatomy is the branch of biology that explores the internal physical structure of organisms, particularly humans. इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर आ रहा होता है कैसे? अब देखें जरा। इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस। क्लियर? जिस तरह आपको पता है कि वो कोई टेस्ट किया जाता है, ठीक है, तो डिजीज डायग्नोसिस आ रही है, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट आ रही है, और इसी तरह इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ आ जाती है, जिसमें आते हैं जी द स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या मतलब बताने का ये कि मॉर्फोलॉजी में फॉर्म और स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब हम अनाटॉमी की बात करते हैं तो इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर आता है जो कि हम हमारा वो क्या कहते हैं, हमें हेल्प प्रोवाइड करता है डिजीज डायग्नोसिस में, मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट में, एंड सो ऑन। नेक्स्ट है जी फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स। जो बॉडी पार्ट्स होते हैं तो उनकी फंक्शनिंग के बारे में होता है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स वाइटल सब्सटेंसेस थ्रू आउट द बॉडी। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? एक फ्लूइड वाला सिस्टम होता है। फ्लूइड क्या होता है जी? ब्लड होता है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें वो और तरह के फ्लूइड्स होते हैं। बहरहाल हम ब्लड ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लिखा भी है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ट्रांसपोर्ट करता है वाइटल सब्सटेंसेस को। अब वाइटल सब्सटेंसेस क्या है तो आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन भी वाइटल सब्सटेंस है बच्चों, और वाटर भी वाइटल सब्सटेंस है, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, तो ये सारे वाइटल सब्सटेंसेस होते हैं। क्लियर? इनकी डिस्ट्रीब्यूशन में रोल प्ले करता है। हिस्टोलॉजी आ जाती है जी। हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। ये टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक स्टडी को कहते हैं। टिश्यूज आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स दैट हैव सिमिलर फंक्शंस। टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, सेल्स के ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिनके सिमिलर फंक्शंस होते हैं। टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस, ड्रग स्टडीज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यू एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं तो ये हेल्प करता है डिजीज डायग्नोसिस में, ड्रग स्टडीज में, और जो ऑर्गन स्ट्रक्चर होते हैं या फंक्शन होते हैं तो उनको स्टडी करने में। नेक्स्ट इज साइटोलॉजी।
इज द स्टडी ऑफ सेल्स। साइटोलॉजी क्या होता है जी? स्टडी ऑफ सेल्स होता है जी। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ भी कहते हैं। साइटोलॉजिस्ट्स अनरेवल द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिस। अनरेवल का मतलब होता है कि किसी चीज से पर्दा उठाना। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि रिसर्च करना, रिसर्च किया जाता है और उनके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, तो उनको अनरेवल किया जाता है। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज्म्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन भी साइटोलॉजी की डोमेन में आता है। फिर आ जाता है जी मोलेकुलर बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मोलेक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। क्लियर बच्चों? Molecular biologists also study fundamental life processes, develop drugs and create genetically modified organisms. So आप देख सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि ये एक revolutionary field है and it has always been revolutionary. क्लियर बच्चों? एम्ब्रियोलॉजी आ जाते हैं जी। इट इज द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। क्लियर? इन दिस ब्रांच साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन। ये जो ब्रांच है इसमें साइंटिस्ट टिश्यू और ऑर्गन फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं। Genetics आती है, is the branch of biology that deals with the study of transfer of characteristics from parents to offsprings. Clear? एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में वालेंस से बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ट्रांसफर होना है, तो उसके साइंटिफिक स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट्स आल्सो स्टडी द कॉजेज ऑफ जेनेटिक डिजीजेस। जेनेटिक डिजीजेस आ जाती हैं, हीमोफीलिया आपने नाम सुना होगा, एंड डेवलप बेटर वराइटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और फिर इससे ही होता है कि हमारे पास ऐसे जीन्स आ जाते हैं, जेनेटिक क्या कहते हैं हम, लाइब्रेरी आ जाती है कि जिससे हम प्लांट्स और एनिमल्स की ज़्यादा बेहतर वराइटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। प्लेंटोलॉजी आती है जी। इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी को डील करने के लिए जो ब्रांच है उसको प्लेंटोलॉजी कहते हैं। द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स helps scientists to know the evolutionary history of organisms. Clear? For example, dinosaur fossils provide evidence of giant reptiles that roamed the earth millions of years ago. Clear? और फिर ये देखें जी ब्लू बॉक्स में, fossils are the remains of plants and animals that were preserved in rocks and other geological formations. The oldest known fossil is a cyanobacterium, estimated to be 3.5 billion years old. ठीक है जी। फिर टेक्सानोमी आ जाती है जी। टेक्सानोमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आ जाते हैं। क्लियर? ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया जाता है, एक जैसे ग्रुप्स में उनको अरेंज किया जाता है, और उसकी बेसिस क्या होती है? तो बेसिस होती है जी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। Classification of organisms helps to organize and understand the diversity of life, identify new species and study evolutionary relationships आ जाते हैं। इसके बाद इकोलॉजी है जी। इको कहते हैं सिस्टम को कहते हैं, हाउस होल्ड को कहते हैं, लॉजी स्टडी को कहते हैं। ecology is the branch of biology that deals with the relationships between organisms and their environment. organisms और उनके environment के दरमियान relationship आता है। ecology helps to conserve biodiversity and address environmental problems. ecology बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। जो पहले ecology थी तो वो ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि कोई ज़्यादा वो अब प्रैक्टिकल नहीं थी, लेकिन अब जो ज़्यादा अब जो इकोलॉजी की मॉडर्न फॉर्म्स आ रही हैं तो हमारे बहुत सारे इश्यूज को सेटल करती हैं। जैसे कि पॉल्यूशन है, आपने सुनो का नाम आर्टिफिशियल रेन। क्लियर? ऐसा करके ये आ जाते हैं। इसके बाद मैरीन बायोलॉजी आता है जिसमें मैरीन ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं कि वो स्पीशीज जो कि समंदर में रहती हैं तो उनको स्टडी किया जाता है, तो उसको मैरीन बायोलॉजी कहते हैं। फिर इसमें क्या चीज़ें आती हैं? जब हम समंदर की बात करेंगे तो साजरे वहाँ पे वाटर भी है, सॉल्ट्स भी हैं, और बहुत सारे सब्सटेंसेस मौजूद हैं, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। उस सारे की स्टडी को क्या कहते हैं? मैरीन बायोलॉजी कहते हैं।
पैथोलॉजी डिजीज के बारे में होता है जी, उनकी कॉजेज आ जाती हैं, इफेक्ट्स आ जाते हैं। पैथोलॉजी हेल्प करता है डिजीज डायग्नोसिस में, प्रिवेंशन में, ट्रीटमेंट में एंड सो ऑन। इम्यूनोलॉजी आ जाता है जी, इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेफिनेशन इम्यूनोलॉजी 100% चांसेस है कि ये डेफिनेशन जो है वो आ रही है, सो इसका आपको पता होना चाहिए। इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको स्टडी किया जाता है, एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीजेस। और ये जो कंपोनेंट्स हैं, जो कि हम कह सकते हैं इम्यून कंपोनेंट्स हैं, इम्यूनिटी कंपोनेंट्स हैं, तो ये हमें डिजीज से कैसे बचाते हैं। Immunologists study to develop vaccines, treat autoimmune diseases and improve immune responses to infections. और फिर लास्ट पे फार्माकोलॉजी है, इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी. दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स. फॉर एग्जांपल, न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. सो फार्माकोलॉजी क्या होता है, जिसमें ड्रग्स बनाई जाती हैं, मेडिसिन बनाई जाती हैं, ड्रग्स बनाई जाती हैं, डेवलप की जाती हैं against the diseases. These are just a few of the many branches of biology. Each branch offers unique insights into the fascinating world of life, contributing to our understanding of the complexity and beauty of planet. So इतना ही है बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह तैयार करेंगे। देखेंगे बुक चाहिए तो हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप मैं आपको बता देता हूँ, 00923289800792। क्लियर। और अगर आपको क्या कहते हैं 1-on-1 ट्यूटरिंग चाहिए, आपको अपने क्लास में पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, तो आप हमसे इसी ही नंबर पे जो रब्ता कर सकते हैं। बुक चाहिए तो वो भी रब्ता कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप पे तकरीबन एक्टिव होते हैं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।